जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि में केतु मंगल की युति के बारे में। देखिए, सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं जो कि अग्नि तत्वीय ग्रह माने जाते हैं। मंगल देव को भी अग्नि तत्वीय ग्रह ही माना जाता है। और केतु मंगलवत कार्य करते हैं, जिसके कारण से यह इस समय अग्नि तत्वीय प्रभाव दे रहे हैं। हालांकि केतु को रमता जोगी भी कहा जाता है कि आपको संसार से विरक्ति देने का कार्य करते हैं। तो इस समय ये विरक्ति किस प्रकार से होने वाली है, क्योंकि तीन तीन अग्नि तत्वीय समावेश एक ही भाव में हो रहा है, जो कि आपके वाणी के घर में है। तो आपके लिए किस तरीके से प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि समस्त नौ ग्रह जो होते हैं ये मिलकर हमारे जीवन में कुछ ऐसे योगों का निर्माण करते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। समस्त नौ ग्रहों का हमारे आर्थिक जीवन पर, हमारे पारिवारिक जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इनमें से एक भी ग्रह अगर अरिष्टकारी हो तो फिर समझ लीजिए कि स्थितियाँ आपके लिए पूर्ण रूपेण प्रतिकूल हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2025 के प्रारंभ से ही आपके जीवन में जब अन्य ग्रह राजयोग बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बैठा हुआ कोई ग्रह आपके लिए दुर्योग का निर्माण कर रहा होता है, या तो दृष्टि के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से। याद कीजिए, 29 मार्च 2025 जब शनि इस भाव में आए, तब यहाँ पर राहु देव भी साथ में ही थे। राहु देव जब यहाँ पर साथ में थे तो दोनों ही ग्रहों का मिलकर शापित योग का निर्माण हुआ। अन्य ग्रहों ने आपके लिए अन्य भावों में राजयोग बनाए, किंतु राहु और शनि ने शापित दोष आपके भाग्य भाव में बनाया, और साथ ही साथ इनकी दृष्टियों के माध्यम से इन्होंने कई सारे भावों को ब्लॉक किया। अब वो भाव कौन कौन से थे? भाग्य भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि शनि की गई आपके लाभ पर, पंचम दृष्टि राहु की गई आपकी लग्न पर, सप्तम दृष्टि दोनों ही ग्रहों के पास थी, नवम दृष्टि राहु की गई आपके ज्ञान पर, दसम दृष्टि शनि की गई आपके षष्ठ स्थान पर। इतने सारे भावों को उस समय पर इस योग ने ब्लॉक करने का कार्य किया। मात्र 49 दिन वो थे जब शनि और राहु ने एक साथ गोचर किया, जिसकी वजह से आपके जीवन में स्थितियां काफ़ी अनियंत्रित होती गईं, क्योंकि शापित दोष नाम से ही विदित है। कुछ लोग इसे पिशाच योग की भी संज्ञा देते हैं कि यह आपके जीवन में ग्रहण लगाने का कार्य करता है, आपकी बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ने का कार्य करता है, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो आपके जीवन को ऊंचाई पर या फिर आपकी अवनति में लेकर जा सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में जब योग बना तो अन्य ग्रहों के द्वारा बनाए गए राजयोगों का प्रभाव आपको थोड़ा सा प्राप्त हुआ। थोड़ा सा किस तरीके से प्राप्त हुआ? क्योंकि जब भी कोई ग्रह राजयोग बनाता है तो सबसे पहले वह उस ग्रह की अरिष्टता को संभालने का कार्य करता है बल के द्वारा, जो अन्य ग्रहों ने बनाई होती है। क्योंकि जब आपका जीवन चहुं ओर से सुकून में होगा तभी आपको राजयोग का प्रभाव समझ में आएगा। राजयोगों ने आपके लिए अच्छे प्रभाव उत्पन्न तो किए, लेकिन आपको अरिष्टता जो अन्य ग्रहों ने बनाई थी, शनि राहु मेजर प्लेनेट है और इनकी अरिष्टता भी मेजर ही होती है। अन्य राजयोगों ने अगर उस अरिष्टता को शांत ना किया होता तो आपकी स्थिति इतनी ज़्यादा विषम हो चुकी होती कि आज भी आप उस विषमता को संभाल रहे होते। वहीं अब वर्तमान समय में आपके धन भाव में बैठे हुए केतु मंगल, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंह राशि है जिसके की स्वामी सूर्यदेव होते हैं, और वह बैठे हुए हैं इस समय आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव एक त्रिक भाव होता है, आपके जीवन में अरिष्टताओं को लाने का कार्य करता है। अब जब यह त्रिक भाव में बैठे हैं तो किस तरीके से आपके लिए प्रभाव देने वाले हैं, इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। इन्हें ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। केतु मंगल
यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके वाणी के भाव में। अब सबसे पहले इनकी दृष्टियों को समझ लेते हैं कि दृष्टियों के माध्यम से ये कितने सारे भावों को अपने अगेंस्ट लेने वाले हैं। उसके बाद में चर्चा करेंगे इनके प्रभावों की। सबसे पहले चतुर्थ दृष्टि मंगल की जाएगी आपके ज्ञान भाव पर, पंचम दृष्टि केतु की जाएगी षष्ठ भाव पर, सप्तम दृष्टि दोनों ही ग्रहों के पास है जो जाएगी अष्टम भाव पर, अष्टम दृष्टि मंगल की जाएगी भाग्य भाव पर, और नवम दृष्टि आपके कर्म भाव को प्रभावित करेगी। अब देखिए ये 6 दृष्टियां और 7वां भाव जहां पर ये युति बन रही है तो आपके लिए किस तरीके से प्रभावित करेगी आपके जीवन को। केतु मंगल एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। सिंह राशि का स्वामी जो जाकर बैठा हुआ है द्वादश भाव में, त्रिक भाव में, जिससे कि आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा विषमता निकल कर आ रही है। मंगल बेहद पराक्रमी ग्रह हैं। बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, कार्यों में करने वाले उत्साह या ऊर्जा, युद्ध, वेपन, बल, पराक्रम, साहस के कारक होते हैं मंगल देव। याद कीजिए सन 1989 जब पीवी नरसिम्हा राव राजगद्दी पर बैठे हुए थे, राजनैतिक गलियारों में किस तरीके की चर्चाएं थी और मानव समाज में किस तरीके का आक्रोश था, तब ये वही समय था कि सिंह राशि से केतु और मंगल की जो युति हो रही थी। केतु मंगल की एक दूसरे के साथ, क्योंकि केतु की विशेषता है जिस भी ग्रह के साथ होते हैं, जिस भी भाव में होते हैं, उसके प्रभाव में हजारों गुना वृद्धि कर देते हैं। इस समय वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा आक्रोश जनसमूह के मध्य निकल कर आने वाला है, जिसका प्रभाव आपके सामान्य जीवन पर भी पड़ने वाला है। सामान्य जीवन पर किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना जैसी एक महामारी फिर से सिर उठा रही है और दिन पर दिन उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि हर व्यक्ति को फिर से एक जगह पर ब्लॉक करने का कार्य किया जाए। जब यह एक जगह पर ब्लॉक होंगे तो फिर क्या होगा, आक्रोश उत्पन्न होगा। आक्रोश उत्पन्न होगा जिससे सत्ताधारी लोगों को बहुत ज़्यादा विषमता का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए इस योग को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सारे भावों से अरिष्टता उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ हम इनके समाधान की ही चर्चा कर सकते हैं। ऐसे समय में देखिए आपको इन ग्रहों के विशेष उपाय करने चाहिए ताकि आपके जीवन में इनकी अरिष्टता न आए। सबसे पहले ओम किम केतवे नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः और ओम घृणी सूर्याय नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केतु एक रमता जोगी हैं, तो अभावग्रस्त लोगों को, और मंगल देखिए हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी को चोला चढ़ाना और सूर्य के लिए नित्य प्रति अर्घ्य देना। और इस दौरान जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है, वो ब्लड डोनेट करें। जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये उपाय करके आप काफ़ी अरिष्टता इन ग्रहों की शांत कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।